कहानी को थोड़ा समझना पड़ेगा। उस समय की बात कि जब हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली नहीं हुआ करती थी। मुगल शासन की बात आपको सुना रहा हूं कि जब हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली नहीं आगरा हुआ करती थी। आगरा की सल्तनत का मालिक कौन? शहंशाह अकबर। अकबर के दो सेनापति, एक हिंदू एक मुसलमान। जो मुसलमान था उसका नाम था शेर खान पठान। शेर खान पठान ने अपनी 8 बहन 8 बेबे अकबर के ब्याह रखी थी। रिश्तेदार होने की वजह से शेर खान को सेनापति का दर्जा मिला था। लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान का कोटा बूंदी का रहने वाला पृथ्वी सिंह राजपूत, चाप सिंह राजपूत सेनापति हुआ करता था। लोगों, एक रोज का जिक्र, दरबार लगा हुआ है, शहंशाह अकबर बैठा है। चाप सिंह खड़ा होकर कहता कि हुजूर, मुझे 1 महीने की छुट्टी चाहिए। अकबर पूछते हैं क्यों छुट्टी चाहिए? तो चाप सिंह कहता है कि महाराज, हमारे हिंदुओं में एक प्रथा है, अगर किसी औरत का धनी मर जाता है तो वह औरत जीते जी अग्नि में, चिता में बैठ के सती हो जाती है। हे महाराज, आज से 6 महीने पहले मैं अपने घर गया था छुट्टी, तो मेरा गोना हो गया। मेरी पत्नी का नाम सोमवती है और सोमवती ने मुझसे कहा कि पिया जी आप फौज में जा रहे हो सकता है कि आप शहीद हो जाओ, मुझे कैसे पता चलेगा? तो चाप सिंह कहता है कि सोमवती, अगर मैं जिंदा रहा तो 6 महीने के अंदर तेरे पास आ लूंगा, और अगर 6 महीने में नहीं आया तो तू सोच लेना कि मैं शहीद हो गया, मर गया। सोमवती, फिर तू सती हो लेना। ए महाराज, शहंशाह अकबर, 6 महीने पूरे होने वाले हैं, मुझे छुट्टी दे दो। कहीं ऐसा न हो कि मेरी पत्नी नु सोचे कि चाप सिंह शहीद हो गया और वह जीते जी सती हो जा। अकबर छुट्टी मंजूर करने लगता है। जैसी छुट्टी मंजूर करने लगा, शेर खान पठान खड़ा हो गया कि रुक जा महाराज, छुट्टी मंजूर मत करे। क्यों भाई, छुट्टी क्यों मंजूर ना करूं? शेर खान कहता है कि महाराज, छुट्टी चाप सिंह जाएगा तो छुट्टी मुझे भी जाना है। बोले भाई तू क्यों छुट्टी जाता है? शेर खान कहने लगा कि महाराज, मैं अपने गांव के जोड़ में गेहूं की फसल लगा के आया हूं पानी के अंदर, मुझे देखना है, जाके फसल काटनी है। जब पानी के अंदर गेहूं की फसल लगाने की बात सभा ने सुनी तो सब जोर के हंस के पड़े। बोले ना, बड़ा मूर्ख आदमी, अरे पानी में कहां कभी गेहूं होते हैं क्या? बड़ा मूर्ख आदमी है। इतनी बात सुनकर शेर खान कहता है कि महाराज, अगर पानी में गेहूं की फसल नहीं होती तो यो चाप सिंह, यो पृथ्वी सिंह कहता है कि इसकी पत्नी पतिव्रता है। तो महाराज सुन, अगर गेहूं की फसल पानी में नहीं होती तो हिंदुओं के घर भी औरतें पतिव्रता नहीं होती। लोगों, इतनी बात सुन के 1600 राजपूत थे, सबकी तलवार निकल जाती है। अकबर ने सोचा मामला खराब होगा, दोनों को रोक दिया और दोनों को हुक्म दिया, चाप सिंह और शेर खान, दोनों आपस में वार्तालाप करो, फैसला करो कि शेर खान सच्चा है या नहीं। दरबार के दरमियान शेर खान लांछन लगाता है, शेर खान उल्टी सीधी बातें करता है, लेकिन चाप सिंह क्या जवाब देता है? आइए सुनाते इस रागनी के माध्यम से। एक बार हाथ उठा के बोलो, गौ माता की जय। शेर खान सही लग रहा है भाई, ओरिजिनल बन गया है। मैं चाप सिंह पृथ्वी सिंह हूं। ए शेर खान। हाँ चाप सिंह, अभी अभी आपने कहा कि हमारे हिंदू धर्म में, हमारे घरों में हमारी औरतें पतिव्रता नहीं होती। पतिव्रता नहीं होती। तू कैसे कह सकता है? मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ। एक बार बताना मुझे, कैसे कह सकता है? तुम्हारे हिंदुओं में तो पतिव्रता होती ही नहीं है। शेर खान, हाँ, अपनी जबान को लगाम दे ले। बिल्कुल सच्ची बात कही है। वरना मेरी तलवार म्यान में अगर एक बार निकल गई, हाँ, तो तेरा सर धड़ अलग कर दूंगा। तलवार मेरे पास भी है। हाँ, तेरी नाड़ अलग हो जाएगी। कभी उठा के देखिए तलवार। बिल्कुल देखिए। नाम शेर है, काम कुत्तों वाले करता है। देख, सच्ची बात कड़वी लगे, कड़वी नहीं लग रही। हाँ। अगर सच्ची है तो साबित करके साबित दिखा। करूंगा। बता मुझे। सुन ले मेरी बात। आइए। के पई कौन के
घर में अरे हो से सती लुगाई। एक बार और कहना। के कौन कहे हिंदू के घर में बई हो से सती लुगाई। मुंह के राख लगाम शेर खान तो कर दुआई भी लड़ाई। मुंह के राख लगाम शेर खान तो कर दूंगा यही लड़ाई। बई कौन कहे हिंदू के घर में बई कौन कहे हिंदू के घर में हो से सती लुगाई। सारे हिंदू बैठे पकड़ कर सूट देंगे तू ना। अरे मुंह के राख लगाम शेर खान तो कर दूंगा यही लड़ाई। मुंह के राख लगाम शेर खान तो कर दूंगा यही लड़ाई। मेरी बात पे नाच रहा है ताऊ। ताऊ नाचे तो पर ताऊ ने न्यू नहीं पता लड़ाई हो रही है कि कोई श्रृंगार गीत चल रहा है। अब सुनिए बात शेर खान। हाँ ऐसा नहीं है जो तू कह रहा है। अगर तेरे पास कोई प्रमाण है तो प्रमाण दे। प्रमाण ऐसा है तू तो अपनी घरवाली की बात करता है। तेरे तो इतिहासों में भी पतिव्रता औरत नहीं हुई। फिर वहां जाके एक बार उरे ना को तेरे मुंह ना 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 तू हाथापाई करेगा। इधर आ बताऊं हाथापाई ना करूं। अच्छा हाथापाई तो जब होगी हाँ जब तू गलत बात कहेगा। गलत भी हो सके बात तो फिर पिटेगा भी तू। पीठ में भी दूंगा। हाँ तू पीट देगा। हाँ बता कोई बात बता। के थारे ढोल की पोल खोल दूं थारे ढोल की पोल खोल दूं आज मैं चुप का नहीं रहूं। हम थारे ते हाँ। हम थारे ते सब डाला बढ़िया मत ना फुके मेरा लहू। अरे रावण के घर रह के सीता। ए शेर खान सीता माता पे उंगली मत उठा। बिल्कुल उठाऊंगा। रावण के घर रह के सीता कहां सती हुई साफ कहूं। दे दू जवाब बढ़िया सा। सम्मान करना अगर बढ़िया जवाब कहूं। सुनिए बात। अरे रावण के घर रह के सीता कहां सती हुई साफ कहूं। जब हुई परीक्षा अग्नि की वो सफल हुई तन बता दूं। जब हुई परीक्षा अग्नि की वो सफल हुई तन बता दूं। और पिंगला आली बात तने उस पिंगला आली बात तने है सुनी नहीं अन्यायी। वंद चौराहे पे गढ़वा दी अरे वापस जात लुगाई। चौराहे पे गढ़वा दी वापस जात लुगाई। सारी दुनिया जानती है कि जब सीता माता की अग्नि परीक्षा ली आग महकर निकल गई एक बाल भी नहीं जला। अच्छा और धरती फट गई। हाँ सीता माता उसमें समाई। धरती पट गई। और पिंगला रानी की बात करते हैं। हाँ जब पिंगला रानी को बदचलन देखा तो राजा भर्तृहरि ने हुक्म दिया कि चौराहे पे गड़वा दो। लेकिन इसमें भी एक राज था वो गुरु गोरखनाथ की योग माया थी। ओहो हमारे इतिहास हाँ तुझे पता नहीं है। तुम्हारा इतिहास तुम्हारे धर्म को सबको जानता हूं मैं। क्या जानते है बता। भाई मंदिर में तुम पत्थर पूजो। पत्थर क्या होता है। भाटा बाटा पहाड़। पहाड़ पहाड़ क्या है। के है प्रकृति और प्रकृति ही भगवान है। अच्छा और उस भाटे को जिसको तू भाटा कह रहा है हाँ उस भाटे के सामने बैठ के जब हम ध्यान लगाते हैं हमारा मन एकाग्र होता है। वो भाटे में भगवान है। वो कण कण में मौजूद है वो नजर आता नहीं। अच्छा योग साधना के बिना वो किसी को पाता नहीं। भाई मंदिर में तुम
पत्थर पूजो उसने खुदा जान के। बस सरदारों भी उल्टी सीधी बात कर, अगर इजाजत दो तो मैं भी फिर खरी खोटी सुना रहा हूं। मंदिर में तुम पत्थर पूजो उसने खुदा जान के। और कम ये रुक के दे दे बांग लगावे बहरा उसे जान के। रुक के दे दे अल्लाह अकबर अल्लाह उसे जान के। तुम नदियों ने भी मात समझ के, नदियों ने भी मात समझ के जल पियो बिना छान के। ये खंबे में पत्थर मारे, जब ये अपने तीर्थ पे जाते मक्का मदीना तो वहां भी एक भाटा ही है, और आदमी तो पूजा करता है, ये उल्टी पूजा उल्टे काम करेंगे सारे, इनकी पढ़ाई भी अली बेते उल्टी हो है। ये खंबे में पत्थर मारे मक्के में तान तान के। खंबे में पत्थर मारे मक्के में तान तान के। कोई राम कृष्ण हनुमान ने पूजे, कोई राम कृष्ण हनुमान ने पूजे, कोई पूजे देवी माई। तुम जीवों की, ये जीवों की हत्या करते। हमारा हिंदू भाई नॉनवेज खाओगा झटके का लेगा, मरने वाले मुर्गे ने पता नहीं पड़ता तुम मर लिया। अरे ये कितना हलाल, हलाल करो, इससे अल्लाह भी खुश होगा। ये जीवों की हत्या करते पल्ले से थारे बुराई। जीवों की हत्या करते पल्ले से तारे बुराई। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। कितना बदल गया इंसान। शेर खान इधर आ। हाँ तू कहना क्या चाहता है? मैं कहना ये चाहता हूं कि तुम हिंदुओं की कोई हैसियत नहीं, तुम्हारी कोई औकात नहीं, हमारे सामने जुबान लड़ाते हो तुम। ना हिंदू बुरा ना मुसलमान बुरा, असली बुरा तो वो जिसका ईमान बुरा। तुम हिंदू बुरे हो, हम गलत। मुसलमान सच्चे हैं, तुम बेईमान आदमी हो, फरेबी आदमी हो। तेरी भैंस खोल ली हमने, भैंस ही खोल रखी है, मारी नौकरी करते हमसे जुबान लड़ाते हो। सारी दुनिया जानती है सन 1600 से पहले हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं था, नहीं था ना। हमारे देश में आके हमारे ऊपर बोल रहे तुम राजा हो, तेरा जीजा राजा है अकबर, बिल्कुल। और मैं सेनापति, तू सेनापति, जितना होता मेरा उतना होता तेरा। तुम्हारे हिंदुओं की औकात बताऊं क्या बता। है? तुम करो गुलामी बीरा की। क्या मतलब? तुम करो, थारी लुगाई नू कह देना जी मेरे पैर में दर्द है मेरा पैर दबा दो, मेरे सर में दर्द है मेरा सर दबा दो, मेरे सूट पे प्रेस कर दो, इसे भुंडे भुंडे काम करो। ए मेरी मातो बहनों, अब की बार ये तुम्हारा सहारा लेके मुझे नीचा दिखाना चाह रहा है, मेरा साथ दोगे? अगर जवाब दे दूं बढ़िया। ये कहते कि हम अपनी पत्नी की गुलामी करते हैं, करते हो, उसका सर दबाते हैं। दबाते हो। ओ पागल के बच्चे, हाँ। अरे वाह औरत, वाह लड़की अपना घर, अपने माँ बाप भाई छोड़ के हमारे घर आती है, हमारा वंश बेल चलाती है, हमारे लिए खाना बनाती है, घर में अपना घर मान के रहती है। अच्छा। अगर उसका सर दबा दिया तो वह मेरी नजर में तो ये गलत काम नहीं है, कोई दुनिया कुछ भी कहती रहे। अरे लुगाई तो लटके हेलो। तड़े के अच्छी रहे पागल। छम्मा ने ताली बजाई तो समझ जा बात। हाँ समझ गया मैं। हाँ, तुम करो गुलामी बीरा की, थारी कुछ बीते औकात नहीं। लक्ष्मी, लक्ष्मी रूप वीर का होती, लक्ष्मी रूप वीर का होती, कोना झूठी बात सही। लक्ष्मी रूप वीर का होती, कोना झूठी बात सही। भाई मुंह खोले थारी वीर फिरे से। अरे जो कुंवारी लड़की है, अरे हमारी तो कुआरी भी बुरखे में रहे, गर्मी में भी, बिल्कुल सड़ी गर्मी में भी, हे भगवान, न खून भी नहीं देख सकता। जेठ की गर्मी में तू उड़ के देखो बुरखा तो न पता चलेगा। भाई मुंह खोले थारी वीर फिरे से, जिनके जात जमात नहीं। थारी वीर की ढाला हम वीर की कर हवालात नहीं। अरे थारी वीर की ढाला हमें वीर की तरह हालात नहीं। तुम पत्थर ने भी हीरा समझो, तुम पत्थर ने भी हीरा समझो, क्यों कीड़ी पहाड़ चढ़ाई। नहीं हंसनी कंकर खावे मत ना करे बुराई। नहीं हंसनी कंकर खावे
धर्म के नाम की बात लाता है। हाँ। कभी कहते हैं हमारी औरतों के बारे में कहता है, असली बीमारी क्या है तेरे शेर असली खान? बीमारी इब बताऊंगा के है। बता। तू अपनी घरवाली को हंसनी बताता है। बिल्कुल। अरे वह कागली है, हंसनी ना वह। ये भी पिटेगा भाई। अरे तू जानता कौन है, पिछाड़ता कौन है, कौन है? मैं जानता भी हूं और पिछाड़ता भी और साबित भी करूंगा। के पहुंची बंद बन जाया करे। ना ना ना, फिर और की मैं बांधने जाऊं मैं। बता के है? तेरे घर में ना पतिव्रता औरत, तेरे घर में ना पतिव्रता औरत, सारा भरम तोड़ दूंगा। मत आगे, हाँ। मत आगे अल्फाज लिखोड़े न तम उन्हें तेरे फोड़ दूंगा। मत आगे अल्फाज न तम उन्हें तेरे छोड़ दूंगा। भाई तू हारे या मैं हारूं, जीने की आस छोड़ दूंगा। क्या मतलब? शर्त लगा ले एक बात की, अगर तेरी घरवाली पतिव्रता हुई तो ये शेर खान फांसी पे झूल जाएगा, अगर वो पतिव्रता नहीं हुई तो तुझे फांसी पे झूलना होगा। प्रेमी दोस्तों, यहाँ शर्त लगती है, यहाँ शर्त लगती है कि अगर सोमवती पतिव्रता हुई तो ये फांसी पे चढ़ेगा शेर खान। बिल्कुल। अगर इसने साबित कर दिया कि सोमवती पतिव्रता औरत नहीं है, बदचलन है, हाँ। तो मैं ऐलान करता हूं चाप सिंह पृथ्वी सिंह कि मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगा। भाई तू हारे या मैं हारूं, जीने की आस छोड़ दूंगा। शर्त लगा ले, लगा ले। 1 2 3। शर्त लगा ले इसी बात पे, मुंह ने तेरे मोड़ दूंगा। शर्त लगा ले इसी बात पे, उन्हें तेरे मोड़ दूंगा। भाई जान जान की बाजी ला ले, क्यों तने देर लगाई। गुरु करमपाल कहे सबके बस की ना करनी हो कविताई। करमपाल कहे सबके बस की ना करनी हो कविता भाई कौन कहे हिंदू के घर में वो से सती लुगाई। वो के राग लगाम शेर खा कब गई लड़ाई। वो के राग लगाम शेर खा कब गई लड़ाई। में लागी बाजी जान जान की, पृथ्वी सिंह राजपूत और जालिम शेर खान की। सजनों, पृथ्वी सिंह का नाम चाप सिंह भी था और किरणमयी का नाम सोमवती भी था। हरियाणा प्रदेश में चाप सिंह सोमवती के नाम से किस्सा जाना जाता है और उत्तर प्रदेश में ये पृथ्वी सिंह किरणमयी के नाम से जाना जाता है। यहां सुनिए बात क्या होती है। जान जान की बाजी लगी, चाप सिंह की छुट्टी कैंसिल होगी। 15 दिन की छुट्टी मिली शेर खान को कि 15 दिन के अंदर साबित कर दे। अगर साबित नहीं कर पाया तो शेर खान तेरे को फांसी पे चढ़ना होगा। 15 दिन की छुट्टी लेके, बहुत सारा धन माल लेके शेर खान बूंदी में आ जाता है, कोटा बूंदी। सोमवती के महल में बढ़ने की कोशिश करी तो घुसा नहीं गया। सोचता है, युक्ति लगाता है कि कैसे सोमवती को बदचलन साबित करूं। पूरे दिन घूमता रहा, शाम हो जाती है, रात हो गई। किसी ने बताया कि शेर खान तेरा काम केवल और केवल एक औरत है, एक दूती है, वो दूती तेरा काम करवा सकती है और वो दूती इसी है कि पानी में भी आग लगा दे है। सजनों, शेर खान पठान रात के समय उस दूती के घर के बाहर पहुंचा। ऊपर चुबारे में वह दूती सूती पड़ी है। वो शेर खान नीचे से आवाज लगाता है। जाटमेर सिंह की रागनी आपकी सुनी हुई होगी, सुनिए किस प्रकार वो शेर खान दूती को जगा के अपना काम करवाने के लिए उसको अग्रेसित करता है। आइए, ये सामने दुत्ती खड़ी है, मैं शेर खान हूँ, इस समय न काम है और गेट खुलवाना है, ठीक है। अरे दुत्ती बोल। ओहो, तेरे गेट पर मेहमान खड़ा है। मेहमान तो रोज आया जाया करे। अच्छा, तो मेरा आदर सम्मान नहीं करोगे, मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? है कौन तू? बाद में बताऊंगा, पहले ऊपर बुलाओ, बड़े काम की चीज हूँ। नहीं, पहले बता फिर एंट्री है। अच्छा हाँ। सुन मेरी बात सुन। सुना। अरे किन कह दे लिए बोल 300। अच्छा।
अरे 60 चौबारे आली अरे खोले नहीं किवाड़ देख रहा बाट चौबारे आली खोले नहीं किवाड़ देख रहा बाट चुबारे अरे रगन कह दे लिए बोल 300 के दे लिए बोल 300 अरे 60 चौबारे आली अरे खोले नहीं किवाड़ देख रहा बाट चुबारे आली खोले नहीं किवाड़ देख रहा बाट चुबारे आली खोले हेलो सुनो बोलो तेरे ते है काम जरूरी तू कती बोलती कोना तेरे ते है काम जरूरी तू कती बोलती को ना खड़ा मैं तो खड़ा गाड़ में रुके दे रहा कती डोलती कोना खड़ा गाड़ में रुके दे रहा कती डोलती को ना अरे गेट खोलती सुन ले बैरन गेट खोलती सुन ले बैरन ठाठ चौबारे आली अरे खोले नहीं किवाड़ देख रहा बाट चुबारे आली खोले नहीं किवाड़ देख रहा बाट चौबारे आली ला 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 खाली दिल नहीं हो खाली दिल नहीं हो जाने भी है मंगना खाली दिल नहीं हो जाने भी है मंगना इश्क दी गली विच कोई कोई इश्क दी गली विच कोई कोई मंगना हेलो दुत्ती बहुत सुंदर नृत्य करती हो आप अच्छा बहुत सुंदर नाचती हो साथ में एक बार थोड़ा- ताली बजाओ दुत्ती गाते एक बार जोरदार ताली जिसमें नहीं डांस अच्छा लग ताली रहा है जब बजेगी जब आप भी नाचो साथ में मैं ब्योत तो देख ले बढ़िया है कदे न सूचक ठीक-ठाक। निचक होगी तो अरे ये दिक्कत आ शरीर में जाएगी। तो कड़े से ही लड़ा दो हैं और के चल बाद में लाऊंगा पहले नु सुन मैं कोई ऐरा गैरा नत्थू खैरा कोना अच्छा इसमें मैं इस पूरे हिंदुस्तान का सेनापति हूँ ओ। और आपसे एक इच्छा जाहिर करना चाहता हूँ आप मेरा काम करवा दो इच्छा जाहिर करो कैसे अरे शेर खान है नाम मेरा मेरा शेर खान है नाम मेरा मिलने को बेकरार हूँ शेर खान है नाम मेरा मिलने को बेकरार हूँ मन चोर सुन मन चोर उचक्का ना जाने राजा का सिपे सिलार हूँ चोर चक्का ना जाने राजा का सिपेशनार हूँ फिर तुझसे करूँ गुहार हूँ मैं तुझसे तुझसे करूँ गुहार लाडू ठाट चौबारे वाली रे खोले नहीं किवाड़ देख रहा बाट चुबारे आली खोले नहीं किवाड़ देख रहा बाट चुबारे आली अब काम सुनो हिरे मरण जीन की हिरे मरण जीन की शरत लागरी नहीं समय झूठ कती से मरण जीत की शर्त लागरी नहीं समय झूठ कती से मेरे सुन मेरे गढ़ का फांस बनी वा रानी सोमवती से मेरे गढ़ का फांस बड़ी वा नारी सोमवती से अरे उसके पति का नाम मेहर सिंह उसके पति का नाम मेहर फिर जाट चौबारे
आड़ी रे खोले नहीं किवाड़ देख रहा बाट चुबारे आड़ी रे खोले नहीं किवाड़ देख रहा बाट चुबारे खोले नहीं किवाड़ देख रहा बाट रे खोले नहीं किवाड़ देख रहा अरे बाट चबारे जिनकी शर्त लागरी ने इसमें झूठ कती मेरे गढ़ का फांस बनी हुआ नारी सोमवती बोले कि सोमवती का कोई तोड़ बता दे दूती तो ने सपने में नहीं सोचा होगा इतना धन मैं तने दे दूंगा। पहले तो दूती सोमवती का नाम सुनकर छो होगी। न्यू बोली तू गलत बात करे। न्यू बोली कर खामोश होश कर दिल में डूबेगा बिन पानी। और सोमवती नाम लेने धरती लर्जे वह रजपूता की रानी। और चुपका होगा घरा चला जा ना तो तेरे काट के दो टूक बना दे तेरी रोवे घरा पठानी। और जब शेर खान ने धन की पोटली खोल के गेरी दूती के कुत्ते फेल ने बोली भाई बना दूंगी तेरा काम लिया दे। अब दूती ने के काम करया एक पटोड़ी धोती पहरी लुगड़ी पहरी और बुंडा सा हाल बना के गरीब सा हाल बना के सोमवती के महल में बढ़ गई। सोमवती पूछती कि आप कौन है? निवली बेटी मैं तेरे पति चाप सिंह की बुआ हूं उसकी फूफी हूं बुआ हूं। हे बेटी तेरे ब्याह में ना आई तू ना जानती मन्ने मैं तेरे पति की बुआ तेरी भी बुआ लागू हूं। बेचारी सोमवती ने पैर चुचकारे भीतर लेगी चाह दूध घी पानी सब के में फिट कर दी बुआ। इवा बुआ न्यू बोली बेटी मैं तेरे कने कुछ काम आई थी। के काम आई थी? के बेटी मेरे को पता चला है कि तेरे पास तेरे पति की दी हुई निशानी पटका और कटार है। हमारे गांव में एक माता पूजे है और वे पटका कटार तू 2 दिन के लिए मुझे दे दे मैं वो पूजा करवा के तेरे पटका कटार उल्टे दे जाएंगी। सजनो पटका और कटार उठा के सोमवती ने बुआ को दे दी जो नकली बुआ थी। अब उसके बाद में वदूती ने बोली बेटी सोमवती तू मेरी बेटी बराबर है लिया एक काम कर मैं तने अपने हाथ नवा दूं। नवाण तई ताता पानी करके चंदन चौकी बिछा के नवाण लागी तो उस फरेबी झूठी बुआ ने धोखे ते सोमवती की बाई जांग पे तिल का निशान देख लिया और आके शेर खान को बता दिया। जुकर भूखे ने रोटी मिल जा कंगले ने धनमाया। शेर खान को मिली पटका कटारी और तिल का निशान उकितानंद होगी काया। शेर खान 14वें दिन पहुंच जाता आगरा में। 15वें दिन दरबार लगा। एक तरफ राजपूत खड़े एक तरफ मुगल खड़े और सब न्यू देख रहे हुए आज होगा के। शेर खान को हुक्म मिला कि बताइए कैसे साबित करोगे। शेर खान ने पटकर कटार निकाल के आगे दर्दी महाराज शहंशाह अकबर ले यो चाप सिंह सोमवती ने पतिव्रता बतावे है। यो देख पटका और कटार चाप सिंह का नाम भी लिखा हुआ है। ये मैं इसकी पत्नी से लेकर आया हूं और 15 दिन उसी के दौरे रहा। इसकी पत्नी तो बदचलन है। चाप सिंह ने आगे बढ़ के पटका कटार देखे। वास्तव में ये तो वही पटका कटार है जो मैं निशानी के तौर पर देख गया था। लेकिन यहां चाप सिंह कहते हैं कि महाराज ऐसा भी तो हो सकता है कि पटका कटार खरीद के और झूठा नाम लिखवा के मेरे को झूठा साबित कर रहा हो। इतना सुन के जोर के ऐसा शेर खान ने बोला हा 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 अरे मैंने पता था तू न्यू कहेगा ले इब का ईसा सबूत ले ले तेरे पाया तड़ा तो धरती लिखड़ेगी। बोला क्या है? बोला बता जिस सोमवती को तू पतिव्रता कहता है उसकी बाई जांग पे तिल का निशान है या नहीं? लोगों तिल का सुना निशान झड़गी चेहरे की लाली कदर रजपूता की घटी कदर हिंदुआ की घटी। गोडे टूट गया आंखों में पानी आ गया। बोले महाराज बंद कर ले इसकी जबान। अरे यो सच्चा और मैं झूठा। महाराज मैंने फांसी तोड़ दे मेरे साथ धोखा हो गया। मेरी सोमवती गलत लिखड़गी। यहां अकबर कहता भाई चाप सिंह शर्त के मुताबिक तेरे को फांसी पे तो चढ़ना होगा लेकिन तेरी कोई आखिरी इच्छा? बोले महाराज आखिरी इच्छा यहां से एक बे मरण से पहले
मेरी वीरों की भूमि और राजस्थान की भूमि में अपनी जन्मभूमि उस बूंदी की माटी को अपने माथे से लगाना चाहता हूं। गढ़ में तो हाथ तकड़ी जल्लाद पकड़ के बूंदीगढ़ ले आए और जैसे ही बूंदी में प्रवेश करता है चाप सिंह आंखों में पानी ही उजड़ के आवे रहे हो तेरा देश। और जल्लाद ने बेड़ी घेर रखी। जल्लादों को बोला भाई रे मैं चोर को ना बाजू को ना तब मेरी बेड़ी खोल देना, मेरे देश के लोग नू कहेंगे पता नहीं चाप सिंह ने क्या पाप कर दिया। जल्लादों को रहम आ गया, बेड़ी खोल दी और वो चाप सिंह अपनी नगरी में अपनी मिट्टी को चुचकार के अपनी नगरी में घूमता है। और उधर सोमवती को किसी ने बता दिया कि तेरा पति आ गया है। आरती का थाल लेकर सोमवती 16 श्रृंगार करके ज्यों ही महल ते बाहर लिकड़ी सामी तो चाप सिंह आता दिखाई दिया और मेहरबानों दोनों का मिलना हुआ। चाप सिंह की आंखों में आंसू है, आंखें लाल है क्रोध के कारण और सोमवती की आंखों में आंसू है बेईमान 6 महीने पूरे हो गए, बड़ा सता के आया। दोनों के क्या सवाल जवाब हुए सुनिए, बड़ी मार्मिक बात। आइए भैया, सामने से सोमवती आई आरती का थाल लेके। आइए पिया जी, आपका स्वागत है आपकी इस महल में। कौन पिया? आप? किसका पिया? मेरे। किसका महल? आपका। अरे डायन डंकनी भूतनी पिचासनी मानस खानी, शर्म नहीं आई? पिया जी पिया मत कहे। आप इतने दिनों के बाद आए हैं और अपनी सोमवती से अपनी पत्नी से इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तू मेरी पत्नी नहीं हो सकती, तू तो एक बदचलन औरत है। तेरे कारण अकबर के दरबार में 1600 रजपूता की नाक कट गई, पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं की नाक कट गई मेरे कारण। हाँ, मैंने क्या कर दिया ऐसा? तू बोल, तू करती क्या नहीं है? अरे ये मेरे बाप का महल है, इसके अंदर तू कुकृत्य करती है, दुष्कर्म करती है। अरे पापण, मेरे माँ बाप की आत्मा तन्ने तो कोने पर मन्ना जरूर सतावेगी। अरे ओ पापण, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, इस महल से बाहर निकल जा वरना ठोकर मार मार के तुझे बाहर कर दूंगा। इस महल में गंदा काम नहीं होने दूंगा मैं। पिया जी आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, फिर क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? मेरे महलों में अरे या कौन खड़ी बदकार है? मेरी पत्नी नहीं, तू कोई बदकार है। नहीं पिया जी, ठोकर मार के बाहर कर दूंगा। मत ना ठोकरी मारी, मत ना ठोकर मार, मत ना ठोकर मार पिया तेरी नार मेरे महल में। मेरी नार जी नहीं, मेरे महला में कौन खड़ी बदकार है? मेरे महलों में कौन खड़ी बदकार है? अरे मत ना ठोकर मार, मत ना ठोकर मार, अरे मत ना ठोकर मार पिया तेरी नार में। मेरे महलों में कौन खड़ी बदकार है? मेरे महलों में कौन खड़ी बदकार है? आज से 6 महीने पहले इस महल के अंदर अपनी पतिव्रता सोमवती नार को छोड़ कर गया। पिया जी तेरी शक्ल तो पापन उससे मिलती है पर तेरे कर्म नहीं मिलते। आपके सामने आपकी वही सोमवती खड़ी है, आपकी पत्नी खड़ी है, लेकिन मुझे लगता है जरूर मेरे खिलाफ किसी ने आपके कान भरे हैं पिया जी। ना, मेरी सोमवती थी नार सती, अरे या पापन कलिहारी रे। तू सहम करे से भय में पियाया तेरी प्राण प्यारी रे। तू तो शेर खान, शेर खान, शेर खान पे मेहरबान, तन्ने उसते जोड़ी यारी रे। पतिव्रता ने, एक पतिव्रता ने पति से बड़े कोई और चीज ना प्यारी रे। पतिव्रता ने पति से बढ़ के और चीज ना प्यारी रे। कलिहारी नहीं पिया जी, तू छड़ियारी, ना छड़ियारी मन नहीं तेरा एतबार है। छड़ियारी मन नहीं तेरा एतबार
पेशा कर रही देसा की बदकार घड़ी। पिया जी हाँ। आपको पता है आपने क्या कहा अभी? मैंने तो कहा लेकिन तूने तो किया। क्या कर दिया ऐसा मैंने पिया जी? तू तो वेश्या आड़ा पेशा करती देसा की बदकार घड़ी। एक पतिव्रता के दोषी लगा पिया क्यों करता लाचार घड़ी। उस शेर खान ने, शेर खान याद आया कुछ? कौन? उस बाजी ने जीती बाजी हम हिंदू माँ की हार बनी। कि सारा वेदी खोल के कह दे क्यों करता टकरार घड़ी। सारा वेद खोल के कह दे क्यों करता टकरार घड़ी। फिर बनी ठनी फिर बनी ठनी। क्यों इतनी बनी ठनी फिर रही है? तन्ने के बेरा में आऊं था। अरे मुझे आपके आने की किसी ने खबर दी थी इसलिए मैंने तो ये 16 श्रृंगार आपके लिए किया दे पिया कोई और आता होगा। फिर बनी ठनी तन्ने किस पे करा सिंगार है। फिर बड़ी ठनी तन किस पे करा सिंगार है। मत ना ठोकर मारी, मत ना ठोकर मार मत ना ठोकर मार पिया तेरी नार में मेरे महलों में घोड़ खड़ी बदकार है। मेरे महलों में घोड़ खड़ी बदकार है। ओ सोमवती बेईमान, नहीं पिया जी। तेरा वो आशिक शेर खान। आशिक? हाँ, कौन आशिक? शेर खान। शेर खान? अरे पिया जी मैं तो ये भी नहीं जानती कि शेर खान है क्या चीज। चीज। अरे शेर खान कोई खाने की चीज है या कोई पहनने की चीज? न खावन की न पहरन की। तो कौन है ये शेर खान? पर मेरा ससुरा चीज जरूर हमारा तो नाश कर गया। पिया जी हाँ, मैं अभी भी आपसे कहती हूँ मैं किसी भी शेर खान को नहीं जानती नहीं जानती नहीं जानती नहीं जानती। नहीं जानती। चलते एक काम कर ले, हम भी मान जाएंगे कि तू नहीं जानती। बताइए। मैं 6 महीने पहले जब अकबर की फौज में जाने लगा जी तो या मेरे तो ताई न्यू बोली, ताई? अपनी ताई तक कहूँ अच्छा न्यू बोली कि पिया जी आपके बिना मेरा जी को नहीं लागे। आप एक काम करो, अपना फोटो दे कर जाओ, मैं फोटो देख कर रोटी खा लूंगी। हाँ जी ये तो मेरे कने फोटो नहीं था, मैंने अपनी तलवार और अपना पटका तुझे निशानी के तौर पे दिया। लिया पटका कटार दिखा दे, मैं भी मान जाऊंगा तू सच्ची शेर खान झूठा। लिया पटका कटार दे। लिया। अरे पिया जी हाँ ये पापा पापा करे है दे पिया जी पटका कटार तो नहीं है मेरे पास। के नहीं है पिया जी। के अमरूद लेकर खा लिए, नहीं पिया जी बेच दिए। आपकी बुआ जी आई थी। हेलो आपके जाने के बाद मेरे घर पे बुआ जी आई थी। हेलो और- ए, रुके। जी कौन आया? आपकी बुआ जी। ए मेरे राम, या कद पैदा हुई भाई, मेरे तो बुआ ही कौन है? और वो कह रही थी हाँ। कि मेरे घर में शादी है हाँ। और मेरे से दोनों चीजें मांग करके ले गई। हाँ मैंने दे दी। तन्ने कह दिया मैंने मान ली। फिर पापन साची साच क्यों ना कह दे। मेरी बुआ को ना तेरा फूफा शेर खान आया था। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, तेरे साथ का सलूक किया जा। ओए बोल तेरे साथ का सलूक किया जाए। जाम दिया जाए या जहर दिया जाए, बोल तेरे साथ का सलूक किया जाए। बोल तेरे साथ का सलूक किया जाए। दादा नंदलाल बेगराज कह लुटी लाज, इब जान तलक भी जावेगी। और सोमवती सत के बलते फांसी सी तेरी हक करावेगी। कैलाश चंद कल दरबारा में या दुनिया हंसी उड़ावेगी। और वो शहंशाह राजी हो जाएंगे जब छप्पा गाना गावेगी। शेर सारा जी हो जा जब छप्पा गाना गावेगी। अमित चौधरी रे 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 रे।
कह अमित चौधरी और झूठा यो संसार है। अमित चौधरी झूठा यो संसार है। ओ मत ना ठोकर मार, मत ना ठोकर मार, अरे मत ना ठोकर मार पिया तेरी हार में मेरे महलों में कौन खड़ी बदकार है, मेरे महलों में कौन खड़ी बदकार है। चांद की तारीख मुकर्रर करी फांसी तोड़ने के लिए, जिसे हम पूर्णवासी की रात कहते हैं। प्रेमी दोस्तों, चांद की तारीख मुकर्रर करी। शेर खान पठान ने बोला कि महाराज 4 दिन बकाया है, और जिस दिन वो चाप सिंह फांसी टूटेगा पूरा देश भेड़ा होगा। महाराज कोई मनोरंजन का जुगाड़ कर। अकबर कहता है कि शेर खान तू शरत जीत्या है, मेरा साड़ा है, तू कुछ भी खर्चा कर ले, सारा खर्चा राजकोष से होगा। अब यहाँ शेर खान ने कुछ नाचने गाने वाली लड़कियां जो नटनी थी उनकी बुकिंग कर दी, और वे नटनी कहाँ की थी? बूंदीगढ़ की। सजनों, वे लड़कियां नाचने वाली तैयार होके बूंदीगढ़ से जैसे निकली, चाप सिंह के महल के नीचे का रास्ता था। सोमवती के कान में क्षण क्षण की आवाज आई घुंघरू की। सोमवती उनसे पूछती कि बहन कहां जा रही हो? वे नाचने वाली लड़की बोली कि बहन हम तो आगरा जावे हैं। क्या करोगी आगरा जाके? नटनी कहती है कि बहन वहां हमारा नाच गाना होगा, कोई चाप सिंह राजपूत फांसी टूटेगा उससे पहले नाचना गाना होगा। अंधे की माखी राम उड़ावे। नहीं बोली बहन मैं थारे हाथ जोड़ू सू, तुम एक काम करो मन्ने भी अपने साथ ले चलो, मैं भी नाच लूंगी। सोमवती के रूप हुसन को देख के वे नटनिया ने बोली एक दूसरे के कान कान फुसर करती हुई के सुतरी है देखण में, नाचेगी तो खूब सारा इनाम भी आवेगा, सौदा कर लियो। नटनिया कहती है कि बहन हम तने अपने साथ लेके तो चाल पड़ेंगे, लेकिन जो तेरे पे इनाम आओगा आधा तेरा आधा हमारा। सोमवती ने बोली बेबे जो भी इनाम आवे वो भी थारा, और मैं तुमने 1000 सोने के सरपी और इनाम में दूंगी। जिस औरत का पैर का नखून भी गैर मर्द ने नहीं देखा, आज वो अपने पति को नहीं हिंदू धर्म को बचाने के लिए नटनी बन जाती है और पहुंच जाती है उस दरबार में जहां चाप सिंह को फांसी टूटनी थी। फांसी टूटने से पहले सारी नृत्यिका नाचने वाली जो लड़की थी सबका डांस होता है, और उसके बाद राजा अकबर उन कलाकारों को इनाम देता है। किस प्रकार वह छतरानी अपनी कलाकारी से राजा को मोहित करके अपने पति के प्राण और हिंदुत्व को बचाती है, ये बातें आपको सुना रहे हैं। यहां मैं एक डांस करा रहा हूं, गाना आज के टाइम का होगा लेकिन कहानी वही पुरानी होगी। किस प्रकार वे सारी लड़कियां, वे सारी आ जाओ, तीनों ही आ जाओ सभा के अंदर। अब जो अकबर था वो कलाकारों को बड़ा प्यार करा करता था, तानसेन बैजू बावरा सब उसी के दरबार के थे। कलाकारों को इनाम देने के लिए बुलाता है कि शेर खान इधर आ, मुझे तेरे ये कलाकार पसंद आए, एक एक करके इनको बुला, फिर मैं इनको इनाम दे दूं, उसके बाद चाप सिंह को फांसी तोड़ देंगे। बैठ बेटा। अच्छा जिले इलाही है जिले इलाही यो के हो महाराज। अच्छा अच्छा यूं ही बोल, अच्छा लग गया जिले इलाही। आइए मोहतरमा इनाम लीजिए। हाँ आओ भाज गए बेटा, भाज गए, शाबाश। इस कलाकार को मैं 1000 सोने की असरफी इनाम में देता हूं, उसकी कलाकारी पे प्रसन्न खुश होके। वाह दे दूंगा, बोल दिया तो ले जा चेक। अगले को बुलाओ। आइए मोहतरमा। इस कलाकार को मैं 1200 सोने की असरफी देता हूं। वाह खुश है? खुश हो मौज होगी। अगली कलाकार को बुला। कलाकार से पहले नट ले लो जी। हाँ हाँ आइए आइए आइए। भाई तू कौन है? यो है कालिया नट। हम आपको 200 सोने की असरफी देते हैं, आपका तो खर्चा भी कम है। ठीक है ठीक है। अगली कलाकार को बुलाइए। आइए मोहतरमा आइए। सबसे पहले महाराज को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओए हेलो ओए
मेरे को कर रही, ठीक है जी, गलती होगी। दोबारा से करिए। सबसे पहले महाराज को अस्सलाम हाँ, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मोहतरमा। ये मुंह से पर्दा हटाइए, पर्दा क्यों लगा रखा आपने? नहीं महाराज, हाँ, मेरे गुमड़ी हो रही है। कोई बात नहीं, हम आपकी कलाकारी पे खुश हो के आपको 10,000 सोने की असरफियां देते वाह हैं। वाह वाह, कितनी? 10,000। ये तो बहुत कम है महाराज। कम है, और लेकिन हमें तुम्हारी कलाकारी पसंद आई तो चलो 20,000 दे, ये भी कम है, 30,000, ये भी कम है। 50,000, मुझे नहीं चाहिए, 1,00,000। नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? मुझे हाँ अगर आपसे कुछ चाहिए हाँ, तो आप मुझे एक वचन दे दो। वचन? जी, कैसा मैं आपसे वचन? एक वचन चाहती हूँ, आप पहले मुझे वो वचन दीजिए, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगी मुझे क्या चाहिए आपसे। मुझे लगता है कि तुझे अकीदा विश्वास नहीं है। ले नहीं। ले 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 रुक जाओ वचन जी, रुक जाओ, ले ले रुक वचन। जाओ जी। क्या वचन हुआ? मत दीजिए, वचन मत दीजिए। क्यों? वचन में राजपाट मांग लिया तो नाचने गाने का काम हम दोनों ने करना पड़ेगा। बिना वचन दे दूंगा। हाँ नहीं महाराज, मुझे वचन दीजिए। अरे वचन देना पड़ेगा ना। जी। शेर खान, हाँ। इंसान अपनी औकात से ज्यादा सोच भी नहीं सकता, मांगना तो बहुत दूर की बात है। देख लीजिए। हाँ, तू चिंता मत कर, ले वचन 1 2 3। ठीक है महाराज, मांग, क्या मांगना तो है? सुनिए मुझे क्या चाहिए। हेलो हेलो, सजनों पूरा अंगा लगा के रागनी सुना रहे हैं, पूरी ताकत लगा के आप भी दिल से सुनना। वचन भर लिए ए लड़की, जी। इब राजी होके खुश हो जा, होगी जो कहेगी दे दूंगा। तो सुनिए क्या चाहिए। राजी होके मांग लिए कोई बढ़िया सा नजराना। अच्छा, राजी होके मांग लिए बढ़िया सा नजराना। तो सुनिए महाराज, जी, मुझे आपसे क्या चाहिए। क्या बोला? से थारी सभा में चोर मेरा जो लेके माल खजाना। थारी सभा में चोर मेरा जो लेके माल खजाना। ज्यादा शोर होने की वजह से समझ में नहीं आई, अच्छा, दोबारा बता। राजी होके मांग लिए कोई बढ़िया सा नजराना। से थारी सभा में चोर मेरा जो लेके माल खजाना। चोर सभा में चोर मेरा जो लेके माल खजाना। ये लड़की कह रही कि मेरी सभा में तेरा चोर है जी। जो तेरा ले गया माल खजाना। हाँ महाराज। तू झूठ बोलती है। क्यों? अकबर ने फतवा जारी कर रखा है, किस बात का? अगर मेरे राज में कोई चोरी करते उसके हाथ कटवा देता हूँ। अच्छा। कोई जारी करता है, बहन बेटी में गंदी नजर डालता है, उसकी आंखें निकलवा लेता हूँ। ओह, इस डर से मेरे राज में ना चोर मिलेगा ना जार मिलेगा। नहीं महाराज, इस भरी सभा में वो चोर बैठा है और मुझे बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ना देखी न सुनी मने ऐसी घटना रही तुम्हारी में। दिख सारी राती जाग के काटू जियारा मेरा जारी में सारी रात जाग के काटू जियारा मेरा जारी में। नाम बता, उसका गाम बता, अच्छा या फिर एक काम कर, मेरी सभा में है तो जी। जा, हाथ पकड़ के उससे उठा, फिर दंड दे दूंगा बारी में। दिख शेर खान से शेर खान से नाम चोर का रहा रियासत बारी में शेर खान से नाम चोर का जो रहा रियासत तारी में। ला हौल वला कुव्वत। मैं नहीं बुलाई और मैं ही चोर बता दिया। हाँ, मैं बुक करके लाया तुझे। क्योंकि तू पक्का चोर है, पक्का।
मैंने के चुरा लिया तेरे यहाँ से। के चुरा लिया? हाँ बताओ महाराज। ईसा कौन सा लुट्या माल तेरा तन चाहिए भेद बताना। दिखे 15 रोज 15 दिन धोरे डाटा यो भरा नहीं हर जाना। 15 रोज धोरे डाटा यो भरा नहीं हर जाना। अरे चोर 15 दिन की छुट्टी लेके गया और ये कह रही कि 15 रोज मेरे धोरे रहा हमारे घर तक चोरी कर लाया। इसके धोरे के करूंगा 15 दिन तो उसके पास था, मैं सोमवती के तो पास। फिर ये क्या कह रही है? यो तो नटनी है, यो को सोमवती थोड़ी है। अच्छा ये तेरा क्या लूटा इसने? महाराज इसने मेरे घर से 10 किलो आटा की बोरी। आटे की बोरी? हाँ अरे तेरा चून की भी कमी है? चून की कमी महाराज, अभी तो चोरी कर करके देखो चून खा खा के कैसा हो रहा है। नहीं मेरे नहीं जस्ती बात है, तू गलत कहती है। महाराज ये कितना बड़ा हिंदुस्तान का इतना सेनापति बड़ा है। महाराज पतीला था मेरा पीतल का, ना गलत बात। वो भी ले गया। इतनी छोटी चोरी थोड़ी करेगा इतना, हम अपने जाने बछड़ा किसे है। 5 किलो आलू भी चोरी कर लिए। थारी की फिर तू झूठी है। महाराज एक सोने की चैन भी चुराई, हैं? एक जोड़ी मेरी चुटकी भी चुराई। चुराई एक जोड़ी चांदी की पायल, एक अंगूठी महाराज सोने की मेरी। हाँ भाई। नू बताओ जी, नाचने गाने वाली का सोने की चैन, सोने की अंगूठी, चांदी की पायल। अरे किसी ने इनाम में दे दी होगी। तुमने तो ना दी, तुम दियो। दे देंगे महाराज, क्यों कहने की दे रहे दियो महाराज ये वाली। अब तो वचन भर के सबके मैं दे दूंगा मैं। लेकिन लड़की ये शेर खान खो दे ईमान, शेर खान खो दे ईमान। लटनी मेरे बात जच्चे को ना। मैं छोटी जाति बड़ा ओदा थारे मेरी बात बचे को ना। छोटी जात बड़ा ओदा थारे मेरी बात बचे को ना। जे करा अपराध, अगर करा अपराध शेर खान ने, क्रोध ते मेरे बच्चे को न्या। इकट्ठा देख के सब बने हिमाती, हीना की ओर खींचे को ना। ठाडे के सब बड़े हिमाती, हीना की ओर खींचे को ना। देखिए अगर इसने गलती करी होगी, यो फिर से राशि रचे को न्या। ये फिर से राशि रचे को न्या, ऐसा दे दूंगा जुर्माना। हेर कर्म देगी इंसाफ करो थारी दुनिया करे सराहना। कर्म देखी इंसाफ करो थारी दुनिया करे सराहना। आपने इल्जाम, अब आप थोड़ी देर के लिए पीछे हो जाओ। शेर खान तू आ गया? आ गया जी। शेर खान हाँ जी। सच्ची सच्ची बता, अगर तेरे पे गलती होगी हो तो मैं कर लूंगा। महाराज कोई गलती हुई ना है, यो झूठी है। ये भरा हुआ दरबार शेर खा, दे दे सही बयान मने। बिना खता बे बाती नटनी करनी से परेशान मने। बिना खता बे बाती नटनी करनी से परेशान मने। अरे झूठ बोल के नहीं बचेगा, लेनी पड़ जा जान मने। आज से पहले इस नटनी की देखी को निशान मने। आज से पहले इस नटनी की देखी को निशान मने। पक्की बात है? पक्की बात है। इसकी शान शकल नहीं देखी? नहीं देखी। नहीं जानता? नहीं जानता। अल्लाह ताला की कसम खा, अल्लाह ताला की कसम नहीं जानता। नूरे बीबी फातिमा मक्का मदीना आबे जमजम नीर की कसम खा। नूरे बीबी खातिमा आवे खम खीर, जमजम नीर, जमजम नीर और खत्ता खतीना की कसम। अरे मक्का मदीना यार। मक्का मुझ पर उर्दू कम आवे जी। अपने बच्चों की कसम खा के। सलमान की कसम, शाहरुख की कसम, आमिर की कसम, इरफान की कसम, आफ्ताब की कसम, अख्तर की कसम। अरे कितने ले रहा है? 40 हैं जी। 40 बालक ले रहा है। अरे पत्नी कितनी है? 7 है जी, 8वीं तैयार है बिल्कुल। 7 पत्नियां, 40 बच्चे। ब्याह को कैसे साल हुए? 3 साल हुए जी बस केवल। 3 साल? हाँ जी। ये मेरे मालिक, यो कौन सा एवरेज है तेरा? अल्लाह ताला की देन है जी। एक काम कर, हाँ। ये ठानी हाथ
कुरान तने लाई ली 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 ला। आमीन। ये ठानी हाथ कुरान तने और कसम खुदा की खाना। है खुदा पाक की कसम मुझे ना जानू पता ठिकाना। खुदा पाक की कसम मुझे ना जानू पता ठिकाना। ओ, ये लड़की, जी महाराज। ये सच्चा और पक्का पठान मुसलमान है। और रिश्तेदार थारी भी कसम। मेरी मत खा। और इसने कसम खा के कहा कि इसने तेरी शक्ल तेरी शान नहीं देखी, इसका मतलब तू झूठी है, ये सच्चा है। महाराज अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा तेरी। तूने हिंदुस्तान के सेनापति के ऊपर इतना गंदा इल्जाम लगाया, इसकी सजा केवल एक ही है, सजाए मौत। और अब तू भी तैयार हो जा, चाप सिंह राजपूत से पहले हम तुझे फांसी देंगे। ठीक है ना शेर खान? बिल्कुल ठीक है जी। महाराज हाँ। अगर आपको लगता है कि मेरी गलती है तो ठीक है महाराज, आप मुझे जो सजा देंगे मुझे मंजूर होगा। सजाए मौत। लेकिन महाराज कहते हैं कि मरने वाले की मरने से पहले एक आखिरी इच्छा पूरी की जाती है। हाँ। महाराज मरने से पहले मेरी आखिरी इच्छा ये है क्या है? कि मैं शेर खान से सिर्फ 5 मिनट बात करना चाहती हूँ महाराज। तेरी आखिरी इच्छा है कि शेर खान से 5 मिनट बात करना चाहती है? जी महाराज। करवा दूं भाइयों, करवा दूं। और इस भरी सभा में करूंगी। ठीक है, तैयार है। आ जाओ भाई, 5 मिनट बात आया कर। आज्ञा जी। अरे साची बात। हेलो, कूदने में 3 मिनट खराब होगी, 2 मिनट बची है। ठीक है महाराज। करवा। साची बात कहूँ सुनटनी, इसमें कौन सी चोरी से तू जिसने नटनी आहा। तू जिसने नटनी समझ रहा यार चाप सिंह की गोरी से। जिसने नटनी समझ रहा है चाप सिंह की गोरी से। ए शेर खान, हाँ जी। इधर आ। सुनो जी, मेरी नमाज का टाइम हो गया, मैं कुरान पढ़ का हूँ जी अभी। इधर आ। बेटी, सीताराम जी 100 रुपए देते हैं रामपुरा से, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहा? तू जिसने नटनी समझ रहा है चाप सिंह की गोरी से? जी महाराज। तू सोमवती है? हाँ महाराज। बेटी, अगर तू सोमवती है तो तूने आते ही क्यों नहीं कहा? अरे महाराज, इसने जो झूठा जाल बिछा रखा था इसका भी तो पर्दाफाश करना था। शेर खान, हाँ जी। अरे तू कसम खा के नहीं बोला कि तूने इसकी शान शकल नहीं देखी? बता। हाँ जी। कसम खाई? हाँ जी। तो फिर काफिर न्यू तो बता दे, जब तूने इसकी शान शकल नहीं देखी, फिर जांग पे तिल का निशान कड़े तो देख लिया। अरे पापी, कितने डूब के मर जा। चिल्लाई लाई गलती हो गई। ऐसी की तैसी में बढ़गा जिले लाही। सुनो तो सही। अब मैं हुक्म देता हूं कि चाप सिंह तो बाइज्जत बरी, हाँ। और फांसी पे शेर खान चढ़ेगा। 2 मिनट सुन लो जी, मेरी दो के 2 मिनट बात करवा दो बता जी। के कहेगा? तू धर्म बहन से। महाराज, हाँ, इसका कोई दीन ईमान है नहीं है। बाण भी मत बुनिए, इनका बेबे भी चाल है। तू धर्म बहन से सोमवती, इब तेरे हाथ में डोरी से। वो बेगराज इंसाफ करनी यार वो मालिक सच्चा जोरी से। बेगराज इंसाफ करनी वो मालिक सच्चा जोरी से। प्रेमी दोस्तों, मरता क्या ना करता, पैरों में पड़ गया, बोला आज के बाद तू मेरी धर्म बहान। और यो है हमारा हिंदू सनातन धर्म। जब वो बहान करके पाए में पड़ गया, नहीं बोली महाराज इसके भी छोटे छोटे टाबर है, जाइए मैं इसको भी माफ करती हूँ। ऐसी छतरानी को जोरदार ताली बजा के आप बिल्कुल उसका सम्मान करें। कैलाश चंद ने बंद करया सतबीरा का अजमाना। और हुआ मुकदमा हमारी सांग का।